हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। मैं अविनाश सर क्लास 10 का रियल नंबर बता रहे थे और हम लोग रियल नंबर में वास्तविक संख्या में प्रमेय को पढ़ लिए थे। अभी तक जहां हम लोग सीखे वह था केवल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय का, कि इसको हम कैसे यूज करेंगे, और एक आध दो एग्जाम्पल भी करवाए थे आपको। और उसी के बेसिक पर आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को खत्म करेंगे और उससे रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन है सब खत्म करने वाले हैं। तो बने रहिए इसमें। उससे आगे थोड़ा सा पीछे क्लास में क्या सीखे हम लोग, उसी के बेसिक पर हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे। 196 और 3822 का एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यदि हम बात करते हैं बेसिक पर, तो क्या सीखे थे कि सबसे पहले इसमें लेट करना है, आपको मानना है कि a बराबर बड़ी संख्या 3822 एंड b बराबर 196। यहाँ पे ये शो कर रहा है कि a जो है बड़ा है b से। चलिए, तो सबसे पहले रफ में काम जो करना था वो बताए थे कि 196 से हम भागा लगाएंगे 3822 में, यानी कि जब हम लोग 196 से भाग दिए 3822 में तो हमारा शेषफल कितना आ गया, 98। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग जो करेंगे ये देख लीजिए क्या करने वाले हैं। 3822 बराबर 196 गुने 19 और प्लस जो शेषफल आया वो, यानी कि यह मेरा भाज्य था, ये भाजक था और ये भागफल और ये शेष। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र था वो हम बता चुके थे। तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिखने के लिए फॉर्मूला बताए थे कि a बराबर बी क्यू और प्लस क्या होता है r, और r जो है 0 से बड़ा होगा और b से क्या होगा, छोटा होगा। इसके बारे में हम पढ़ चुके थे आगे तक, और इस फॉर्मूला को यूज करके हम इस पैटर्न को लिख दिए कि 3822 बराबर, यानी कि ये जो काम कर रहा है मेरा a का काम कर रहा है, यहाँ पे लिख दिया हूं पहले ही। तो a बराबर जब डी क्यू प्लस आर दिखा रहे हैं तो 3822 बराबर 196, और यहाँ जो q का वैल्यू 19 रख रहे हैं, 196 गुने 19, और हमका रिमाइंडर जो है शेषफल कितना आ गया, 98 आ गया। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि r जो है नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, यानी शेषफल का वैल्यू 0 नहीं होता। फिर अगला स्टेप करेंगे हम लोग। तो अगला स्टेप में क्या करने वाले हैं कि अब रिमाइंडर जो होगा इसको बना देंगे 98 से डिवाइड करेंगे 196, दो बार में लगा सकते हैं, 8 गुना 16 9 गुना 18 19। अब यहां से वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, क्या हो जाएगा 196 बराबर 98 गुने 2 प्लस 0। यहाँ जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 0 आ रहा है। यहाँ जो हो रहा है शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तब हम लोग लिख सकते हैं कि संख्या मतलब अतः संख्या 196 और 3822 का एचसीएफ कितना आ गया, 98। दैट इज। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या क्या प्रूफ किया जा सकता है, क्या क्या दिखाया जा सकता है, आगे देखेंगे हम लोग।
उदाहरण सेकंड। उदाहरण सेकंड में हम लोग देखेंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम धनात्मक पूर्णांक किस रूप में हो सकता है और सम पूर्णांक किस रूप में हो सकता है। तो उस पर हम एक क्वेश्चन ले रहा हूं और मैं क्वेश्चन से बता रहा हूं आपको। कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा 60 प्लस 1 या फिर 60 प्लस 3 या फिर 60 प्लस 5 के रूप में होता है। ये हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बताएंगे। तो देखिए, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर है। मान लेते हैं कि ये जो है कोई एक विषम धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 6। यही तो मानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, यही तो मानते हैं कि a किसको लिखे और b किसको लिखे। तो सबसे पहले a हम मान लेते हैं कि कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है और b मान लेते हैं क्या है, 6 है। अब 6 क्यों लिए हम, तो आप देख रहे हैं कि हमारा पास जो संख्या है 60 प्लस 1, 60 प्लस 3 और 60 प्लस 5 होती है। तो इसलिए हम b बराबर क्या मान लिए, 6 मान लिए। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ जो r होता है ये आप जान रहे हैं कि 0 से बड़ा होता है और b से क्या होता है, छोटा होता है। ये जान चुके हम लोग हैं। यहां जो फॉर्मेट बनेगा आपका वो बन जाएगा a बराबर 6q प्लस 6q प्लस आर, और r का वैल्यू 0 से बड़ा होगा बट 6 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि यहाँ b से छोटा हो रहा था। अब यहाँ r क्या है ये चीज के लिए, तो यहाँ भी r क्या है, तो मैं लिख देता हूं कि जहां r एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है तथा r का जो मान हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट बार हम लोग r का वैल्यू 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। यहाँ देख रहे हैं r का मान जो रखें 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक। तो अब देखिए जब हम r बराबर 1 लेते हैं, 0 लेते हैं, r बराबर क्या लेते हैं, 0, तो यहाँ पर रखिए 6q, यानी कि a का वैल्यू जो मिलेगा 6q और प्लस r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो 6q में 0 लेंगे तो मिलेगा 6q। आगे चलते हैं, उसी प्रकार से r का मान कैसे रखेंगे, 1। जब r का मान 1 रखेंगे तो a बराबर 6q और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब r का वैल्यू 2 रहेगा तो फिर यहाँ 6q प्लस 2 हो जाएगा। r का वैल्यू 3 होगा तो a बराबर 6q प्लस 3, r का वैल्यू 4 तो a बराबर 6q प्लस 4, और r बराबर 5 तो a बराबर 6q प्लस 5। यानी कि हम r का मान जहां ले रहे हैं अलग अलग बदल जा रहा है। तो अब यहां देखने को क्या मिल रहा है कि r का वैल्यू 0, 2 और 4, यानी कि 0, 2 और 4 जो संख्याएं हैं ये सम संख्या है, और सम संख्या है कि इसका जो फॉर्म बनेगा, जो भी संख्या प्राप्त होगा, यानी कि क्या क्या बन गया, 6q, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 जो होगा ये क्या बन जाएगा, आपको सम संख्या मिलेगा। वहीं पे आगे देखते हैं कि 1, 3 और 5, यानी कि 1, 3, 5 जो है एक विषम संख्या है, और विषम संख्या है अर्थात इसका वैल्यू भी जो मिलेगा आपको 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये भी क्या होगा, विषम संख्या। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी विषम नामक पूर्णांक होगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में होगा। क्लियर। चलो केवल हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, उदाहरण देख रहे हैं। ये थोड़ा बहुत भी समझ में आता है तो जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि जो रियल नंबर का प्रश्नावली बनाएंगे हम लोग, तो उसमें कोई तरह से दिक्कत ना होगा। अभी केवल शांतिपूर्वक और पूरे वीडियो को देखकर
ये समझिए कि इसमें क्या क्या हरकत हो रही है, क्या क्या इसमें लागू हो रहा है और कैसे बन रहा है। इसके बाद हम लोग जब प्रश्नावली बनाएंगे ना, उसमें आपको ये फील होगा कि अच्छा किए थे जो ये सब देख लिए थे। अगर ये छोड़कर भागते हैं तो प्रश्नावली में जो है वो दिक्कत होने वाला है। तो ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए ये देखेंगे हम लोग कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप में होगा। क्लियर है? चलिए तो इसको पहले समझ लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि a धनात्मक पूर्णांक है। चलिए मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक है। तथा b जो मान लेते हैं 3m है। अभी बताए थे पिछला क्वेश्चन में कि 6 वहां माने थे कि b बराबर 6 और यहाँ b बराबर क्या माने 3, क्योंकि हमारा जो फॉर्म है 3m के रूप में दिया है, इसलिए क्या माने 3 है। तो अब चलते हैं जो प्रमेय है, प्रमेय से प्रमेय क्या कहता है अभी मैं लिखा हूं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो 0 से बड़ा या बराबर होगा r, लेकिन b से क्या होगा छोटा होगा। ये देख रहे हैं कि ये जो प्रमेय है, ये जो सूत्र कहिए चाहे प्रमेय कहिए, ये आपको है। अब इस फॉर्म को हम बैठाएंगे a बराबर 3q और प्लस क्या मिल जाएगा r, जहां 0 से बड़ा होगा r या बराबर भी कर सकते हैं, परंतु यहां जो होगा 3 से छोटा होगा, क्योंकि b का मान 3 है, इसलिए 3 से क्या होगा छोटा होगा। अर्थात तो r है क्या चीज, तो ये देख लीजिएगा कि जहां r एक पूर्ण संख्या है, उसी तरह से जो पिछला बताएं पूर्ण संख्या है, अब r बराबर, इसलिए r बराबर 0, 1, 2 तक ही हो सकता है, फिर लेने की जरूरत नहीं है। यदि पहला केस करेंगे हम लोग, केस फर्स्ट, कि r बराबर 0 रखते हैं तो आपका जो फॉर्म यहां मिलेगा 3q प्लस 0 अर्थात 3q मिलेगा। और इसको वर्ग करना है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग जो होगा 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। इसको वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 3q का वर्ग जब करिएगा मिलेगा 9q स्क्वायर, इसमें से 3 कॉमन कर लीजिएगा तो 3q स्क्वायर मिल जाएगा। फर्स्ट केस। केस सेकंड देख लीजिए, r इक्वल टू क्या रख देंगे 1, जब 1 रखेंगे तो a बराबर जो होगा तो क्या मिल जाएगा आपको, मैं दूसरा मार्कर यूज कर रहा हूं ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे कि 3q प्लस 1 हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे यानी कि a स्क्वायर करते हैं तो 3q प्लस 1 का क्या हो जाएगा वर्ग होगा, और वर्ग करेंगे यहां मिल जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस क्या मिल जाएगा 1। कैसे, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या हो जाए b स्क्वायर। तो यहां से क्या करते हैं कि 3 को कॉमन करते हैं, और 3 को कॉमन करिएगा तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस क्या मिल जाएगा 1। इसी प्रकार से अगला स्टेप देखेंगे, केस थर्ड देख लेंगे कि r बराबर कितना रखते हैं हम लोग हैं 2 रखते हैं, तो a बराबर जो हो जाएगा
तो 3q और प्लस क्या मिल जाएगा 2। स्क्वायर करते हैं कि a का स्क्वायर, तो 3q प्लस 2 का क्या मिल जाएगा स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 9q स्क्वायर प्लस 2a भी बैठाएंगे, 3 दूना 6 दूना 12q अब प्लस क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। इसमें से जब 3 कॉमन करते हैं तो 3 कॉमन करने के बाद a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से a बराबर 3 कॉमन कीजिएगा तो 3q स्क्वायर सॉरी प्लस 6 4q प्लस 1 प्लस 1। थर्ड में देखेंगे कि r बराबर देता हूं 2, तो a बराबर जो है 3q अब प्लस 2 मिल जाएगा। लेकिन हमको वर्ग चाहिए तो a बराबर a स्क्वायर करेंगे तो 3q प्लस 2 का भी स्क्वायर होगा। तो यहां से a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q अब प्लस कितना मिल जाएगा 4। तो हम एक काम करते हैं कि 9q स्क्वायर को छोड़ देते हैं, प्लस 12q छोड़ सकते हैं और 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब यहां से यहां तक में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा तो a बराबर 3 को कॉमन कर लेते हैं तो 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि केस फर्स्ट सेकेंड और थर्ड की बात करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि 3q स्क्वायर हो रहा है। तो हम क्या करते हैं यहां से लिख सकते हैं 3m और m बराबर क्या लिख देता हूं कि 3q स्क्वायर काम कर रहा है। और सेकेंड में देखेंगे कि सेकेंड में क्या मिला आपको कि 3 और ये पूरा को m कह रहा हूं तो कितना मिल जाएगा 1। अब यहां m बराबर हो जाएगा आपका पूरा ये काम करेगा कि 3q स्क्वायर प्लस 2q। और केस थर्ड में बात करते हैं तो ये भी मिल जाएगा 3m और प्लस क्या मिलेगा 1 और जहां m का वैल्यू पूरा इतना रह जाएगा। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी आपका पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर।